जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस यानी वृश्चिक राशि वालों की लाइफ 13 नवंबर के दिन कैसी रहेगी। ओ माय गॉड, चलिए ये दोनों आ गए, मैं इन्हीं को ले लेती हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 13 नवंबर के दिन स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। 13 नवंबर के दिन यूनिवर्स डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए कि दोनों कार्ड क्यों आए हैं। ओके, वेरी गुड। वक्त बदल रहा है, जज्बात बदल रहे हैं, सारी चीज़ें बदल रही हैं। ओके, यहाँ पर दिख रहा है कि आपका एक बुरा वक्त ख़त्म हो गया है। अब आपकी ज़िंदगी में न्यूनेस आ रही है, आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय करने वाले हैं। अगर आपका पास्ट बहुत बुरा था तो अब सारी चीज़ें बेटर हो जाएंगी। आपने अपनी ज़िंदगी के जो भी आपके लेसन थे आपने सब लर्न कर लिए हैं एंड अब आप लोग काफ़ी ज़्यादा होशियार बन चुके हैं। ओके, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है या किसी के साथ डिस्टेंस आ चुकी है, किसी ने बहुत ज़्यादा ऑन एंड ऑफ किया है, तो अब सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो रही हैं। 21 आपके लिए इम्पोर्टेंट है, 6 एंड 3 एंड 9 एंड 16 ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। व्हाट्स मोर, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं आपके पार्टनर। मेष, सिंह और धनु राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, जिसमें आप देख सकते हैं कि 3 टाइम बैंड के कार्ड हैं, मतलब कि पैशन बहुत ज़्यादा है एंड लव भी है, ठीक ठाक है। ओके, क्योंकि किंग ऑफ कप आ चुका है। ओ माय गॉड, मैंने देखा नहीं। किंग ऑफ कप है मतलब लॉयल्टी, प्यार सिर्फ आपसे है लेकिन पैशन भी बहुत ज़्यादा है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि सिर्फ इनको आपसे फिजिकल अट्रैक्शन है तो ऐसा नहीं है, इनको आपसे जेन्युइन लव है। ये सिर्फ आप मतलब वन मैन वुमेन है ये, ठीक है, या वन वुमेन मैन। ओके, हार्नेस द लॉयल एंड प्रोटेक्टिव और ऑफ द लाइन एंड चार्ज अहेड मैग्निफिशेंटली। आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि अगर प्यार किया तो डरना क्या, एंड वो वाले सॉन्ग इनके कानों में गूंज रहे हैं एंड ये सोच रहे हैं कि जब प्यार कर लिया है तो अपनी अनारकली को लेके आना है, फिर चाहे जो हालत हो जाए। ये लॉयन की तरह अपने आप को किंग की एनर्जी में फील कर रहा है। मुझे तो लिटरली लग रहा है कि मुगले आजम तो नहीं देख रहे हैं, क्योंकि मुझे इनकी कंडीशन बिल्कुल उसी तरह की लग रही है, जिल्ले इलाही वाली, कि ये जो है जैसे अपनी अनारकली को पाने के लिए अब युद्ध कर देंगे। बिल्कुल चल चुके हैं अपने घोड़े पे सवार होके अपने सारे सोल्जर्स को लेकर के, कि अब ये आपको लेके ही आएंगे। इस एनर्जी में आ चुके हैं आपके पार्टनर। एंड अगर किसी ने बीच में पड़ने की कोशिश करी तो ये अपना लॉइन वाला खतरनाक चेहरा दिखा देंगे कि कोई आप दोनों के बीच में नहीं आ सकता है। ओके, 16 एंड 6 22 का मतलब हो गया बर्थडे हो सकता है 22 आपका। 22 का मतलब 4 भी होता है। यस, 4 का मतलब देखिए राहु होता है। राहु जो होते हैं उनका सिर्फ सर होता है। सर का मतलब क्या होता है कि सिर्फ अब इनको अपना प्यार चाहिए, अपने प्यार के लिए इनको फिर कुछ भी करना पड़ेगा तो ये करने को तैयार हैं। अब ये ज़्यादा मतलब हो सकता है इन्होंने पास्ट में सेक्रीफाइसेस किए हों, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, सोसाइटी हो सकती है, कास्ट, कल्चर, रिलीजन हो सकता है, लेकिन अब ये कह रहा है कि मुझे मेरा प्यार चाहिए, मुझे अब किसी को बीच में नहीं आने को है। तो यहाँ पे पक्का कोई ना कोई बीच में तो आ रहा है, क्योंकि लॉइन की एनर्जी आई है, मतलब पक्की बात है कि लोग अपोज करेंगे, ये बात इनको पता है। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि दुनिया जाए भाड़ में, अब इनको सिर्फ चाहिए अपना प्यार। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनके अंदर पैशन कितना है, कि जैसे जंग जीत लें, जैसे कुछ भी करके आपको हासिल कर लें। एंड कार्ड भी बड़े खतरनाक आ रहे हैं। ईगल की एनर्जी आ चुकी है। ईगल आपको मालूम है कि ईगल की अगर जो पकड़ होती है वो इतनी टाइट होती है कि लॉइन देख ले, लॉइन अपने में कम नहीं है। जैसे लॉइन जंगल का राजा होता है, इसी तरीके से ईगल जो होता है वो आसमान का राजा है। ओके, दोनों लोग किंग हैं। तो मुझे तो दिख रहा है या तो आप लोग पास्ट लाइफ के किंग या क्वीन हैं, पास्ट लाइफ का कनेक्शन है आपका, नहीं तो फिर मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर किसी किंग की एनर्जी में, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी, क्योंकि जो ईगल होता है उसकी भी पकड़ तगड़ी होती है। निशाना बाज की नज़र आपने सुनी होगी। ओके, तो इनकी नज़र इतनी तेज है कि जैसे कहाँ पर आप हैं आपको फट से पकड़ लेंगे। कोई थर्ड पार्टी, कोई फोर्थ पार्टी, किसी के आप नहीं हो सकते। अगर आपके लिए प्रपोजल आ रहे हैं, रिश्ते आ रहे हैं, आपकी फैमिली एग्री नहीं कर रही है, इवन आप भी एग्री नहीं कर रहे हैं, तो आपके पार्टनर ने जैसे अपने पंजे बिल्कुल कस के फिक्स कर दिए हैं कि मुझे ये पर्सन चाहिए। ओके, एट एनी रेट। अब नो क्या बोलते हैं,
मतलब इनको फील हो रहा है नो रिस्क नो गेन। ओके, अगर रिस्क नहीं लिया तो ये पर्सन नहीं मिलेगा, अगर ये वाला रूप नहीं दिखाया तो फिर चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं हो पाएंगी। जैसे कि मतलब सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा तो टेढ़ी उंगली कर लेंगे, लेकिन अगर डेस्टिनेशन क्लियर है, अगर पता है कि मुझे चाहिए क्या, तो फिर साम दाम दंड भेद सब कुछ यूज़ हो रहा है। ओके, किसी को आपकी ज़िंदगी में आने नहीं देंगे, किसी को भी आपको आपको किसी का होने नहीं देंगे, ये वाली एनर्जी है। यस, यहाँ पे नज़र बना के रखे हैं बहुत तगड़ी वाली। इन्होंने ठान लिया है कि बस तुम ही हो। ओके, 6/20/22 मतलब 4/4/9 न्यू बिगनिंग कर रहे हैं ये आपके साथ। हो सकता है ये आपके मैरिड पार्टनर हो, या इनके साथ आपकी शादी की बात चली हो, या फिर ये कोई शादी का प्रपोजल हो सकता है जिसको शायद आपने मना कर दिया था, लेकिन अब वो ग्रेटर क्लियरिटी के साथ आ रहे हैं कि नहीं मुझे तो यही चाहिए। ओके, तो अब मुझे दिख रहा है कि ये तो आ रहे हैं भाई बड़ी स्ट्रांग। यस मास्टर, ये पर्सन पहले एक्शन नहीं लेते थे, ये बैठे रहते थे क्योंकि इनको मना था उतरना। ओके, तो यहाँ पे दिख रहा है प्यार बहुत था, लॉयल्टी थी, लव था, सब कुछ था, लेकिन ये बैठे बैठे सिर्फ देखते रहते थे कि शायद सब कुछ अपने आप हो जाए, शायद कोई मिराकल हो जाए, कोई चमत्कार हो जाए। लेकिन अब इनको अकल दी जा रही है कि मतलब बैठे बैठे तो खाना भी मुंह में नहीं जाता है, तो तुम्हें पर्सन कहाँ से मिल जाएगा। ओके, तो मतलब इनको दिखाया जा रहा है कि बेटा बैठे बैठे तो ज़िंदगी में कुछ नहीं होता है, एंड आपको पैर दिए हैं ईश्वर ने तो चलने के लिए दिए हैं, एफर्ट करने के लिए दिए हैं, बैठ के ख्याली पुलाव बनाने के लिए नहीं दिए हैं। तो अब इनको अकल आ गई है कि ऐसा तो कुछ भी नहीं होगा, अनारकली किसी और की हो जाएगी, इससे अच्छा ये है कि ये दौड़ करके आए हैं जल्दी जल्दी अपना खतरनाक वाला, मतलब वही बात है। पहले सोच रहे थे कि शायद ईश्वर कुछ कर दें, शायद कुछ ऐसा सिस्टम बन जाए, शायद किस्मत मेहरबान हो जाए, लेकिन कुछ नहीं मिला। अब इनको लग रहा है कि अब उन्हें अपना असली रंग दिखाना ही पड़ेगा, अब इन्हें अपनी खतरनाक वाली शक्ल सबको दिखानी पड़ेगी कि ये पर्सन मेरा है, ज़्यादा बीच में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। ओके, यस, इनको मालूम है कि आप ही इनकी खुशी हैं, सब कुछ क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। इतने टाइम में जो आप लोगों के बीच में साइकिल चले हैं, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है, कुछ भी ऐसा हो सकता है कि जैसे इन्होंने दुनिया घूम ली है, बहुत सारे लोगों को एक्सप्लोर कर लिया है, बहुत बार आपसे भाग चुके हैं, कई बार सोचा कि नहीं नहीं मुझे ये नहीं, यहाँ पे दिक्कतें बहुत हैं, लोग इस कनेक्शन को बनने नहीं देंगे, फैमिली अपोज करेंगी, या ये किसी और के साथ मैरिड हो सकते हैं, तो ये भागते रहे हैं कि नहीं नहीं ये चीज़ गलत होती है, मॉरली भी गलत है, वैसे भी गलत है, वैसे भी गलत है। तो इन्होंने बहुत कोशिशें की। जैसे आप लोग वो वाला सॉन्ग सुन सकते हैं, दिल को हजार बार रुका रुका रुका, दिल है हवाओं का झोंका झोंका झोंका, दिल को बचाना। मुझे बहुत अच्छा लगता है, उसमें जो आवाज़ होती है शायद अलीशा चिनाय चिनाय की है, बहुत ही अच्छी आवाज़ है उनकी, और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है गाना। लेकिन मुझे मेरे दिमाग में इधर बज भी रहा था, तो बिल्कुल वही वाली कंडीशन है कि जैसे बचना इस आशिक से, बचना कांटों की दोस्ती से बचना। मतलब इनको लग रहा था कि अगर ये आपके साथ कनेक्ट होंगे तो बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारी मुश्किलें इनकी लाइफ में आ जाएंगी, जिस वजह से भाग लो। मतलब पूरी दुनिया, जैसे इन्होंने अपने फ्रेंड से डिस्कस किया तो सबने कहा होगा बस यही पर्सन है, इतने लोग हैं, करोड़ों लोग हैं, तुम किसी से अपना कनेक्शन बना लो, बस इसी के चक्कर में क्यों पड़े हो। तो इन्होंने सोचा होगा चलो ठीक है भाई, ऐसी मुश्किल रास्ते पे चलने की क्या ज़रूरत है जब इजीली इतने सारे लोग अवेलेबल हैं। तो हो सकता है इन्होंने पूरी दुनिया ही खंगाल मारी हो, लेकिन फिर भी इनको आपके जैसा कोई मिले ही ना हो, या इनको सब में आप ही नजर आए हुए हों। क्योंकि जब प्यार आपसे हुआ है भाई, प्यार ऐसी कोई प्रसाद तो है नहीं जो आप सबको बांट दीजिए कि सबसे हो जाएगा। ओके, ये चीज़ तो ऐसी है जो उतर गया दिल में, बस वो उतर गया। मुझे फिर से सॉन्ग याद आ गया था, उतरा ना दिल में कोई, इस दिलरुबा के बाद, लब पे उसी का नाम है आता खुदा के बाद। तो बस ये वाली कंडीशन है, प्यार हो गया तो हो गया भाई। ये सही बात है ना कि कोई ऐसा तो है नहीं कि आपको जब जिससे चाहे कोई ज़बरदस्ती प्यार नहीं कर सकता किसी से भी, ये फैक्ट है। ये फैक्ट कुछ लोगों की समझ में नहीं आता है, उनको लगता है कि नहीं भाई रहने लग जाओ साथ में तो सब कुछ हो जाता है, प्यार भी हो जाता है, ये सब बकवास चीज़ें हैं। नहीं होता है तो नहीं होता है, एंड हो जाता है तो बस हो जाता है, बस प्यार में दो ही चीज़ें चलती हैं। तो यहाँ भी आपके पार्टनर हो सकता है अपने आप को ज़्यादा इंटेलिजेंट मान रहे हों, लेकिन इनको अकल अब आई है। ओके,
अब ये फ्यूचर आपके साथ देख रहे हैं। अब इनको समझ में आ चुका है कि भाई तुम ही हो मेरी अबंडेंस, तुम्हारे बिना मुझे कहीं कुछ अच्छा लगता नहीं है। बहुत लग्ज़री देख ली, बहुत खूबसूरती देख ली, बहुत सब कुछ एक्सप्लोर किया, लेकिन जो खुशी तुम्हारे साथ है वो मुझे कहीं और मिलती नहीं है। भाई मेंटल सैटिस्फैक्शन, इमोशनल सैटिस्फैक्शन जिस इंसान के साथ आपको मिल रहा है वो सबके पास नहीं मिल सकता। पीस, कंटेंटमेंट सबके साथ नहीं मिल सकता। ओके, तो यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत घूमने के बाद, बहुत भागने के बाद आपके पार्टनर को अकल आ चुकी है। ये पहले दुनिया को, प्यार को गलत नज़र से देख रहे थे, एंड मुझे दिख रहा है कि ये जो हैं या तो मटीरियलिस्टिक हो सकते हैं या फिर इन्होंने काफ़ी एफर्ट किए हैं आपसे भागने के, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। हो सकता है इन्होंने किसी और से शादी भी कर ली, लेकिन ये वहाँ पे भी खुश नहीं है। वहाँ पे सिवाय फाइट के कुछ नहीं है इनकी ज़िंदगी में। एंड अब इनको अक्ल आई है कि भाई तुम ही हो सब कुछ। ओके गाइज, रीडिंग बहुत लंबी चौड़ी नहीं है, छोटी सी ये रीडिंग है। एंड यहाँ पर थर्ड पार्टी हो सकती है, मे बी कोई थर्ड पार्टी थी पॉइजनस, जिसने इनको मिसगाइड किया, जिसने इनके कॉन्फिडेंस को लूज़ किया, जिसने इनको गलत सलत पट्टियाँ पढ़ाई हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ पे पैशन बहुत ज़्यादा है, अट्रैक्शन, ये भागने वाली कंडीशन है। एस्केपिस्ट हो सकते हैं आपके पार्टनर। ओके, तो कोई फ़ायदा नहीं है भागने से। ओके, सच सच से कोई भाग नहीं सकता, सच कभी छुप नहीं सकता। ओके गाइज, जय माता दी।